आपको भी घबराहट होती है किसी से बात करते हुए, वो भी स्पेशली तब जब आप 4-5 लोगों में या उससे ज़्यादा लोगों में हो, ठीक है? आप एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, आपको मसला होता है अपनी बात कन्वे करने में, बोलने में, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो, ठीक है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, आज की इस लेक्चर को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करूँगी दैट हाउ टू स्टे काम व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है? सो आज का हमारा टॉपिक है स्टे काम व्हाइल स्पीकिंग। सो हमारी टेक्निक्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बताते चलूँ कि काम रहना क्यों ज़रूरी है। व्हाइल सो स्पीकिंग में जो सबसे क्रूशियल स्टेप होता है या सबसे क्रूशियल मैं कहती हूँ जो बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो कामनेस है। पुरसुकून रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पुरसुकून रहते हो तो आपका जो माइंड है वो क्लियर होगा। जब आपका माइंड क्लियर होगा तो आपके जो थॉट्स हैं और आपके जो आइडियाज़ हैं, आप उनको खुद भी अच्छे से समझ पाओगे और नेक्स्ट पर्सन को भी अच्छे से समझा पाओगे। फाइन। और इससे और भी ये चीज़ें होती हैं कि आपका जो अगर आप पुरसुकून हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कोर्स हाई होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है? जब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे तो आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से इंगेज कर पाओगे, ठीक है? काम रहने से क्या होता है कि आप अपनी नर्वसनेस, अपने फ़ियर, अपनी एंग्ज़ायटी, इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लेते हो और इससे क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आप बहुत ही ईज़ी वे में अपनी बात को कन्वे कर पाओगे। सो अब हम अपने स्टेप्स की तरफ या टेक्निक्स की तरफ चलेंगे। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्रिपेयर एंड रिहर्स। जो सबसे पहला काम आपको करना है, आपने अपने जो कंटेंट है, जिस पे बात करनी है, उसको थोरोली प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, अब इसका क्या फ़ायदा है, आप कहें कि जी हमने क्यों करनी है। इससे ये होगा कि आपका जो मटेरियल है, एक तो आप उससे फेमिलराइज हो जाओगे, दूसरा आपकी फ्लुएंसी बिल्ड हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे पॉज़ लेना है, किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है, किस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है, कहाँ पे किस तरह से बात करनी है, ठीक है? जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसके रिज़ल्ट में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप ज़्यादा काम रहोगे, ज़्यादा पुरसुकून हो जाओगे, क्योंकि आपको खुद पे बिलीव होगा कि आपने इतना सारा टाइम दिया है इस चीज़ को, अब आप इस बात को कन्वे कर सकते हो, ठीक है? अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं, आप ईज़िली ऑडियंस को भी एंगेज कर पाओगे, अपनी बात भी कन्वे कर पाओगे, अपनी प्रेज़ेंटेशन भी अच्छे से दे पाओगे, फाइन? तो सबसे पहला ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकंड वन इज़ एम्ब्रेस इम्परफेक्शंस। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इम्परफेक्शंस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? मिस्टेक्स या कोई बुरा एक्सपीरियंस, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? हम ये सुनते तो बहुत हैं जी कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसे समझते नहीं हैं, हम इसे मानते नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं हम परफेक्शन को ढूँढ रहे होते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हर चीज़ में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी ज़रूर होती है, कहीं न कहीं वो लैक ज़रूर कर रहा होता है। तो इम्परफेक्शन से घबराना नहीं है। कहीं एक जगह अपनी बात करते हुए, अपनी प्रेज़ेंटेशन देते हुए या स्पीच देते हुए या कोई भी किसी भी कन्वर्सेशन में एक जगह पे आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो इसके बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप ये करो कि उस मिस्टेक के असर आप पे ऐसा हो कि आप बिल्कुल चुप हो जाओ, घबरा जाओ, बहुत ही एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाओ कि जी ओह हो! ये मैंने क्या कर दिया, अब नहीं हो सकता, अब मैं नेक्स्ट कुछ नहीं कर सकता। और या फिर सेकंड वे क्या हो सकता है कि आप पुरसुकून रहो, आपको कोई बात नहीं, एक मिस्टेक हुई है, मैं नेक्स्ट हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा, जो बाकी सारा कुछ है, जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से कन्वे कर दूँगा, ठीक है? मिस्टेक्स करना कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है? ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहेगा और आप अपनी जो प्रेज़ेंटेशन है उस पे फ़ोकस्ड रहोगे और आप अपने मैसेज को अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ विजुअलाइज़ सक्सेस। थर्ड स्टेप ये होगा कि आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज़ करो। ये हमारे पास बेसिकली एक टेक्नीक है अपने माइंड को बताने की, ठीक है? मैंने आपको पहले भी कहा था एक लेक्चर में कि दिमाग के साथ खेलना होता है, दिमाग को बताना होता है कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो इसी तरह से आपने सक्सेस को विजुअलाइज़ करके माइंड को इस चीज़ के लिए फ़ोर्स कर देना है कि आप ये कर सकते हो,
तुम ये कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से आप खुद को विजुअलाइज करो कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना जो प्रेजेंटेशन है या जो भी आपकी स्पीच है उसे कन्वे कर रहे हो, ठीक है। और आपने बहुत ही सक्सेसफुल वे में प्रेजेंटेशन दे ली, आपकी ऑडियंस बहुत इंगेज्ड है, ठीक है, उनका जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो ये जब सारा आप विजुअलाइज करोगे ना खुद को, आप अपने अंदर एक मोटिवेशन पाओगे, ठीक है। मोटिवेशन टू एक्चुअली उस उन चीज़ों को जो आपने विजुअलाइज की हैं उन्हें अपनी रियल लाइफ में वैसे ही एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। टू मेक ऑल दोज थिंग्स रियल, आप खुद को मोटिवेटेड फील करोगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, बहुत ही बूस्ट करेगा, और आप अपने जो मैसेज है उसको कन्वे भी कर पाओगे। नाउ द फोर्थ स्टेप इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने सारे नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर आप वैसे स्पीचेस, वैसे कन्वर्सेशंस, वैसे प्रेजेंटेशंस पहले भी दे चुके हो, तो आपने क्या करना है कि आप अपनी सलाहियतों के बारे में खुद को बताओ, रिमाइंड करवाओ, अपनी पास्ट सक्सेसेस के बारे में रिमाइंड करवाओ कि आपने फ़लाँ दफ़ा फ़लाँ जगह ये स्पीच दी थी ऐसे ही मिलती जुलती, उसमें आपने कितना सक्सेसफुल आप रहे थे, ठीक है, कितना अच्छे से आपने प्रेजेंट किया था, आपने फ़लाँ जगह पे ऐसे ही कन्वर्सेशन की थी और बहुत अच्छे से आपने सबको इंगेज रखा था और अपना मैसेज भी कन्वे किया था, ठीक है। इससे आप क्या होगा कि रिलैक्स हो जाओगे कि ये तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो अब दोबारा क्यों नहीं, ठीक है। और अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस वैसा नहीं है तो खुद को कुछ पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट से खुद को एम्पावर करो। जैसे यू कैन से आई एम वेल प्रिपेयर्ड, कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एन एंगेजिंग प्रेजेंटेशन। ये स्टेटमेंट बार बार दोहराते रहो, मतलब खुद को ये बताते रहो कि मैं बहुत अच्छे से तैयार करके आया हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मुझ में ये सलाहियत है कि मैं इस प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सकूँ अच्छे वे में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप काम रहोगे और अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे कर पाओगे। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज वार्म अप एक्सरसाइजेस। वार्म अप एक्सरसाइजेस इसमें दो तरह की हो सकती हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं या वोकल वार्म अप भी हो सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस में ये आ जाता है कि आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करो, फिर रिलैक्स करो, अपनी जो आप जैसे शोल्डर्स हैं इनको आगे पीछे की तरफ मूव करो, अपने जो हेड है उसकी कुछ मूवमेंट्स करो, अपनी फिंगर्स को हाथ को बंद करके खोलो, ठीक है। ये कुछ मूवमेंट्स होंगी आपकी, कुछ जेंटल एक्सरसाइजेज होंगी, फाइन। उसके बाद अगर वोकल वार्म अप हैं तो आप टंग ट्विस्टर्स जो है उनका सहारा ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो और स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम हो जाता है और आपका सारा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। आपने क्या करना है बोलने से पहले बहुत ही स्लो स्लो डीप ब्रेथ्स लेने हैं, ठीक है। वो आपने पुरसुकून रहते हुए आपने आहिस्ता आहिस्ता गहरे सांस लेने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो सारी टेंशन है वो आपने फील करना है कि वो आपके जो जो सांस आप मुंह से बाहर निकाल रहे हो, आपने ये किस तरह से डीप ब्रेथ्स लेने हैं। आपने अपने नोज़ के थ्रू सांस को इनहेल करना है, हवा को इनहेल करना है, और माउथ के थ्रू एक्सहेल करना है, और आपने ये साथ फील करना है कि आप एक्सहेल करते हुए अपनी जो सारी टेंशन हैं वो भी आप बॉडी से एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। इससे आप रिलैक्स हो जाओगे, आप पुरसुकून हो जाओगे। नाउ द सेवंथ स्टेप इज मेंटेन गुड पोस्चर। आपने अच्छा पोस्चर मेंटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखने वाले को लगे, पहला जो वो कहते हैं ना जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो देख के ही होता है, तो देखने वाले को लगे कि आप उसे सही से बात बता सकते हो, सही से स्पीच दे सकते हो, सही से प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। तो पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपने बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, ठीक है। आपके जो शोल्डर्स हैं वो बैक हो, मतलब आपके शोल्डर्स पीछे की तरफ हो, ठीक है। आपका जो सर है, जो हेड है, वो बिल्कुल हाई होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप वो आपकी गर्दन, आपका नीचे सर ढलक रहा हो या ऐसा कुछ भी इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत ही सीधा स्ट्रेट रखना है अपने हेड को, ठीक है। और आपके जो पाँव है ना वो बहुत ही, एक कहते हैं ना कि बहुत ही फर्मली या बहुत ही मजबूती से आप ग्राउंड पे हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके कदमों में लड़खड़ाहट हो, आप डगमगा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बैड साइन होता है, आपने बहुत ही मजबूती से खड़े होना है, ठीक है। तो ये जो पोस्चर होता है ये आपको दो तरह से हेल्प करता है। एक, आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है और कॉन्फिडेंस शो भी करता है।
कॉन्फिडेंट शो करते हैं। दूसरा बंदा देख के ही आपको पहचान लेता है, या आपको देख के ही कहता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और दूसरा इसमें ये होता है कि आप इजीली ब्रीदिंग, अपने जो सांस है वो इजीली ले सकते हो इस वे में, इस पोस्चर में, ठीक है। और आप अच्छे से अपनी बात को कन्वे कर सकते हो। सो आवर 8th स्टेप इज यूज पर्पसफुल मूवमेंट्स। बात करते हुए कहते हैं ना, जेस्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। हैंड मूवमेंट्स की बात कर लें या जो भी मूवमेंट्स हों, तो वो पर्पसफुल होने चाहिए। आपने ये नहीं होना कि आपके हाथ कांप रहे हों, आपके पाँव कांप रहे हों, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो है बिला वजह हाथों को इधर उधर किए जा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा उनको यूज़ कर रहे हो, तो ये भी बैड साइन होता है। आपने बहुत ही कंट्रोल्ड किस्म के जेस्चर्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। नाउ द 9th स्टेप और द 9th पॉइंट इज एस्टैब्लिश आई कॉन्टैक्ट। आपने अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्पीच या इवन कि अपनी कन्वर्सेशन के दौरान आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना है। इससे क्या होगा, आप ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लोगे, ठीक है। और उस जो कनेक्शन बिल्ड होगा, उसके नतीजे में क्या होगा कि आप जो है काम रहोगे किस वे में, कि आपको लगेगा कि ऑडियंस जो है ना बहुत आपको सुन रही है, ठीक है। और जब आपको कुछ सुन रहा होता है और बहुत ही अच्छे वे में सुन रहा होता है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो। आप कहते हो कि जब अगला बंदा सुन रहा है तो आप उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करो चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही पर्सन को घूरने लग जाओ। घूरने वाला काम इज़ एन अदर थिंग। आपने आई कांटेक्ट मेंटेन इस सेंस में करना है, अगर आपके सामने 100 लोग हैं तो आपने सबकी तरफ देखना है, सिर्फ एक को फोकस नहीं करना, ठीक है। और आपके सामने अगर 2 लोग हैं तो एक की तरफ नहीं देखते रहना, घूरते नहीं रहना, दोनों की तरफ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। नाउ द 10th एंड द लास्ट स्टेप इज एम्ब्रेस पॉजेस। पॉजेस क्या होते हैं? पॉजेस कहते हैं वक्फों को। आपने क्या करना है, कुछ पॉजेस लेने हैं बात करने के दौरान। ऐसा नहीं होना कि अगर आपकी 10 मिनट की स्पीच है तो आपने जी शुरू होना है और 10 मिनट में बगैर सांस लिए, बगैर रुके बोलते जाना है, बोलते जाना है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट, ऑडियंस को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही आपकी ऑडियंस इस वे में इंगेज रहेगी। आपने क्या करना है, छोटे छोटे पॉजेस लेने हैं। इससे आपको फ़ायदे होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे। एक, आपके जो थॉट्स हैं गैदर करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, चाहे कुछ सेकंड्स ही। आपको ये पता होगा कि अब मैंने नेक्स्ट कौन से पॉइंट को बोलना है, ठीक है। और कौन से पॉइंट को एम्फोसाइज करना है ये भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उन पॉजेस के दरमियान आप ये सोच सकते हो। और उसके अलावा पॉजेस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो होते हैं, आप काम रहते हो इस वे में, क्योंकि आप उस टाइम में, वो जो टाइम आपको थोड़ा सा मिलता है, उसमें आप पहले वाली बात को अपने माइंड से निकाल के आप एक न्यू कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लेके आते हो और बहुत ही पुरसुकून अंदाज में उसे कन्वे कर पाते हो। और इसका जो एक सबसे बड़ा और फ़ायदा है वो ये है कि इसके थ्रू सस्पेंस क्रिएट होता है। अब एक बात मैंने शुरू में कही कि आपने 10 मिनट बोलते जाना है, बोलते जाना है। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ एक और पर्सन है जो थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से बात कर रहा है, तो कहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा एंगेज रहेगी? ऑफ़ कोर्स जो थोड़े से पॉज़ेज़ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सस्पेंस क्रिएट होता है। मैंने एक लाइन बोली, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल से एम्ब्रेस द पावर ऑफ पॉज़ेज़। मैंने थोड़ा-सा वक़्फ़ा लिया, ठीक है? उसके बाद बोला, अलाउ योरसेल्फ मूवमेंट्स ऑफ साइलेंस टू गैदर योर थॉट्स। इससे क्या हुआ कि थोड़ा-सा जब पॉज़ लिया ना, तो एक सस्पेंस क्रिएट हुआ। ऑडियंस के माइंड में या आपके सामने जो भी है, आपका फ्रेंड है या जितने भी लोग हैं, उसके माइंड में ये आया, अच्छा ये नेक्स्ट क्या बात करने वाला है? मुझे वो सुननी है। तो उसके लिए वो ज़्यादा एंगेज्ड रहेगा और इस तरह आप एक अच्छे वे में अपना जो आइडियाज़ हैं, उनको कन्वे कर पाओगे। सो हमारा जो आज का ये लेक्चर था ये यहीं था, यहीं तक था। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस एनी क्वेश्चन यू मे हैव। Please feel free to ask in the comment section below and I will respond to them shortly. Thank you and I wish you all the best on your journey to becoming a confident and calm speaker. Keep practicing, keep growing and remember your voice matters. Thank you.